वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना यूनिट ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर दिया है। इसका हमने ऊपर से देखा था कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअल में हमने इसके अंदर क्या देखा था कि भैया क्या क्या टॉपिक्स आ रहे, जैसे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, वो मैं आपको अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा दूंगी। इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने टेलीग्राम के चैनल पे और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट और वहां पे हमने क्या MCQ स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि आप ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं तो आप इनको क्या कर सके, एकदम प्रोटेक्टिव कर सके कि भैया ये जो भी चीजें मैंने पढ़ी है वो मैंने एक तरीके से प्रिजर्व कर ली है कि वो मुझे अब आती हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप उन MCQ को अटेम्प्ट करिए, इससे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ। और हाँ, इसकी भी प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए, यूनिट ऑपरेशन के बारे में हमने इसमें स्टार्ट किया था, तो जिसमें से हम अपने फर्स्ट टॉपिक को हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे। क्या? साइज रिडक्शन। ये भी स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, मेथड ऑफ साइज रिडक्शन देखे थे, जिसमें से अब हम हैमर मिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके? हैमर। तो हैमर से क्या समझ में आ रहा है यार? कुछ है, हथौड़े टाइप है कुछ, है ना? तो हाँ, ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, कुछ वो क्या कहते हैं, हैमर्स लगे हुए हैं इसमें जो कटिंग का काम करेंगे। ठीक है, हैमर का काम ही यही है। तो यहाँ पे हमें उसका यूज देखेंगे हम अच्छे तरीके से कि एक मिल है, यानी एक मशीन है जिसमें हैमर्स लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे हैमर मिल को अच्छे से अपना कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। मैं आपको पहले बता देती हूँ, थोड़ा डायग्राम के थ्रू ही हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें हैमर मिल का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। डायग्राम से भी पहले क्या पता होना चाहिए कि हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। तो देखो, इसका प्रिंसिपल का मतलब होता है यार सिद्धांत, कि कोई भी चीज यहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है तो उसका एक क्या होगा, मोटिव होगा, एक पर्पस होगा कि जिस पे वो बेस्ड होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पे वो आधारित है। तो इसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट। क्या होता है? इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट से हम एक ही चीज समझते हैं कि किसी चीज पे असर डालना। इम्पैक्ट का मतलब असर डालना। तो हाँ, तो यहाँ पे भी हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं यार, यानी कि एक तरीके की फोर्स पढ़ रही है। किस पे? हमारे मटेरियल पे। ठीक है, फोर्स डल रही है किस पे? हमारे मटेरियल पे, जो कि अभी क्या है, जिसका साइज अभी बहुत बड़ा है, और जैसी इस पे फोर्स पड़ी तो ये कैसा हो गया, ये छोटा छोटा हो गया ना साइज रिडक्शन। हमें यही तो करना था। तो इसी को हम इम्पैक्ट कहते हैं कि एक जो फोर्स लग रही है वो एक मूविंग है। कैसी है? मूविंग है, जो कि एक स्टेशनरी चीज पे लग रही है, यानी कि हमारे मटेरियल पे। तो यही होता है इम्पैक्ट, एक फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा हैमर मिल का प्रिंसिपल। अब हम थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसी से ही आपको जो है पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अंदर से डायग्राम को बनाना हमेशा से स्टार्ट करना। देखो, ये हो गया क्या, हमारा शाफ्ट। ठीक है, रोटेटिंग शाफ्ट हो गया। तो इससे क्या लगे हुए हैं, हमारे हैमर लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? हैमर। 4 होंगे या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा हैमर। और फिर कुछ नहीं करना है यार, मशीन तो तैयार करनी है, बना दो। ये हो गई। ठीक है, और क्या हमें अब यहाँ से क्या, यहाँ से मटेरियल भी तो आएगा ना हमारे पास। हाँ, तो यहाँ से क्या, देखो एक हॉपर सा लगा होगा यहाँ से, जहां से हमारा मटेरियल आ रहा होगा इसके अंदर। देखो, कुछ इस टाइप का। फिर कुछ नहीं यार, यहां से एक और इसकी एक कवरिंग दे दो। ठीक है, एक कवरिंग सी हो गई ये। ऐसे ऐसे करके पूरा हमारा एक डायग्राम जो है तैयार हो जाएगा। यहां से क्या, हमारा मटेरियल जा रहा है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है यहाँ पे। यहाँ से क्या है हमारा, ये हम फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फीड, जो मटेरियल है हमारा। और इसको क्या बोल देंगे, मतलब ये हमारा क्या है, हॉपर है। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने मटेरियल को डाल रहे हैं। और हाँ, ये ऐसे करके मूविंग में है हमारी, है ना। शाफ्ट जो है ये मूव कर रही है। ये क्या हो गई, हमारी शाफ्ट है। और ये क्या है, हमारे हैमर्स हैं। यही तो कट करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा, हाँ,
ये जो है हमारा मिलिंग चैम्बर है, ठीक है, मिलिंग चैम्बर हो गया ये। और देखो ये जो ये एरिया है ना, ये थोड़ा ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे करके होता है। तो देखो यहां से हमारा क्या हो रहा है, मटेरियल आ रहा है अंदर की साइड, वो आएगा कहाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है वो मटेरियल। तो ये जो शाफ्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। शाफ्ट नहीं, ये जो हैमर है, शाफ्ट पे जो है सेंटर में है, इससे क्या हैमर अटैच्ड है। तो ये जो हमारे हैमर्स है, ये मूव करते हैं इस तरीके से कि ये जो ये हमारा स्टेशनरी मटेरियल है ना, ये इसको पूरा अच्छे से कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ से क्या होगा, फिर हमारा प्रोडक्ट निकल जाए। ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है, जिससे हमारा मटेरियल जो है रिसीवर में पास हो जाएगा। तो देखो बड़े बड़े मटेरियल जा रहे थे और यहाँ पे साइज रिडक्शन हो गया है। तो ये क्या है, हमारा स्मॉल हो गया है, पार्टिकल्स हमें मिल गए हैं। तो ये था हमारा क्या, हैमर मिल थी। तो देखो इसका यूज हमें कितना सही दिखेगा। और ये जो हमारे जो हैमर्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा स्पीड में होते हैं। किसमें, इनकी स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है यार, कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होता है। और देखो इसके एडवांटेजेस भी होंगे फिर कुछ। देखो कंस्ट्रक्शन, इसी से ही हमें अपनी वर्किंग समझ में आ गई। हमने मटेरियल को फीड करा किसमें, हॉपर में, थ्रू विच इट गोज टू दी, किधर की साइड, गोज टू दी हमारा इनसाइड दी हॉपर। हॉपर से अंदर गया यहाँ पे, जब इसके अंदर गया तो यहाँ से देन हैमर स्टार्ट टू रोटेट इन हाई स्पीड, देन इट कट दी मटेरियल इनटू दी स्मॉल पार्टिकल्स, उसमें कट कर दिया। बस यही था इसका क्या, हमारी वर्किंग वही है, कंस्ट्रक्शन से ही हमारी कवर हो जाती है। स्क्रीन है ना, स्क्रीन अटैच्ड है, जो कि विच ट्रांसफर दी कटिंग मटेरियल इनटू दी कंटेनर, इसमें हमारा आ जाएगा। तो ये था हमारा हैमर मिल। बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछी ही जाती है एग्जाम में, तो इसे छोड़कर मत आना, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस बहुत इजी है। इसमें क्या है कि भैया एक तो ये बहुत इजी है, इजी टू यूज, ये मशीन बहुत आसान है यूज करना, ठीक है। और इससे क्या, हमें एकदम पाउडर फॉर्म भी मिल जाती है, जो जैसी हमें चाहिए हमें उस तरीके से हमें अपना मटेरियल जो है मिल जाएगा, ठीक है। और क्या, इससे टाइम भी सेव होता है, टाइम सेविंग मशीन है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड में अपना काम कर रही है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज बस ये है कि, और हाँ यहाँ पे देखो ट्रैफिक भी इतना नहीं है, लेस जैमिंग है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि भैया देखो काफी ज्यादा स्पीड में चल रही है और ये जल्दी जल्दी अपने क्या, इस बिग पार्टिकल को स्मॉल में कन्वर्ट कर दे रही है, साइज रिडक्शन बहुत जल्दी हो जा रहा है। और डिसएडवांटेज ये है, ये जो हाई स्पीड होती है ना, हाई स्पीड जो होती है हैमर की, हाई स्पीड ऑफ हैमर अफेक्ट, ये खराब कर देते हैं। अफेक्ट यानी कि यहाँ पे हम खराब से, इसका मतलब है अफेक्ट यानी खराब कर देंगे किसको, थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स को। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो क्या हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट से खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, जब ये हैमर जो है हमारे, ये हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, रोटेट होने की वजह से क्या होगा, हाई स्पीड की वजह से हीट जनरेट हो जाएगी ना यहाँ पे, तो ये बेकार है हमारे लिए यहाँ पे। बस सिर्फ एक ये डिसएडवांटेज है इसका, नहीं तो ये साइज रिडक्शन के लिए काफी अच्छा है। तो यही सब चीज मैं आपको बस थोड़ा कहते हैं ना कि पेपर में आप कैसे लिख कर आओगे, तो उस तरीके से मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी, ठीक है। देखो बिल्कुल वही जो मैंने अभी बोला है वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि प्रिंसिपल क्या था इसका। देखो सबसे पहली बात, हैमर मिल हम यूज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में, किस लिए, कट करने के लिए। किसको, मटीरियल को क्या करने के लिए, कट करने के लिए। किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, है ना, एंड स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीस बोल लो, स्मॉल फ्रेगमेंट टुकड़े बोल लो, कि इससे क्या होगा, साइज रिडक्शन, इसी को हम कहते हैं। तो हैमर मिल था ये, ठीक। इसका प्रिंसिपल कि भैया ये इम्पैक्ट पे बेस्ड है, जिसमें हमारा मटेरियल जो है, जो हम यूज कर रहे हैं, जिसको हमें कट करना है, वो ज्यादा या कम स्टेशनरी होगा, यानी वो रेस्ट पे होगा और उसको हिट करेगा, है ना, उस पर फोर्स लगाएगा कौन, एक ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग होगा, किसमें, हाई स्पीड में। इसी को हम इम्पैक्ट बोलते हैं, एक असर डालना किसी चीज पे। तो ये था। फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बहुत आसान है। फिर डायग्राम है इसका,
ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है यार, ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल की कवरिंग है। क्या है देखो, डायग्राम के साथ साथ समझोगे तो ये बहुत इजी है। देखो ये देखो, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल की कवरिंग है जो कि क्या एनक्लोज यानी कवर कर रही है किसको, सेंट्रल शाफ्ट है जिसमें बीच में ये रहा हमारा सेंट्रल शाफ्ट, और जिससे क्या है हमारे 4 हैमर्स जो है अटैच्ड हो रखे हैं। और लोअर पार्ट पे क्या है, देखो इसके लोअर पार्ट पे एक स्क्रीन लगी हुई है जहां से मटेरियल पास होगा और कलेक्ट हो जाएगा रिसीवर में, और हॉपर से बिग पार्टिकल हमारे यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो और यहाँ से फिर हमारा क्या, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो ये रहा, ये मिलिंग चैम्बर है जहां पे साइज रिडक्शन हो रहा है, बीच में शाफ्ट है और ये हमारे हैमर्स है। तो ये था क्या, हैमर मिल का डायग्राम, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है बहुत हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वो बहुत ईजी है, कुछ नहीं था यार। फीड करा, फीड द मटेरियल, हमने मटेरियल को डाल दिया किसमें, हैमर मिल में, किसके थ्रू, हॉपर के थ्रू, हॉपर के थ्रू ही तो डाला है। देखते ना यार, आटा गेहूं पिसवाने के लिए जाते हो हम, तब भी तो देखते हो हॉपर सा होता है, उसमें से हमारा गेहूं पास होता है, फिर देखते हो नीचे जाके एकदम आटा मिल जाता है हमको, एकदम पाउडर फॉर्म में बन जाता है वो। तो यही चीज तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, बिग पार्टिकल को स्मॉल में तोड़ देना। फिर फीड द मटेरियल इनटू हैमर मिल थ्रू दी हॉपर, प्रेस द स्टार्ट बटन, और ये क्या स्टार्ट कर देंगे, हमारे हैमर्स रोटेट करने लग जाएंगे। 8000 से 15000 आरपीएम की स्पीड, रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से ये हमारे मूव करते हैं। ठीक है, इतनी स्पीड के साथ। फिर पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में हमें मिल जाएंगे। आफ्टर रिडक्शन जब इन पार्टिकल छोटे हो जाएंगे तो वो अपना कंटेनर में चले जाएंगे थ्रू दी स्क्रीन के थ्रू। यही मैंने अभी बताया था कि भाई स्क्रीन इसीलिए लगी हुई है। एडवांटेजेस क्या है भाई, इसको इंस्टॉल करना, एक तो पूरे को अच्छे से लगाना और फिर उस मशीन को चलाना बहुत ईजी है ऑपरेशन, और ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई, और बहुत ज्यादा रैपिड है तो टाइम सेविंग भी है हमारे लिए। मैनी डिफरेंट हर टाइप के मटेरियल को हम इसमें मिल कर सकते हैं, यानी साइज रिड्यूस कर सकते हैं। मिल बहुत इजी है, इसको क्लीन करना भी और ऑपरेट करना भी। तो हम इसमें स्टिकी मटेरियल का यूज नहीं करते, वो हमारी मशीन पे जाके चिपक जाते हैं, और सभी मटेरियल के टाइप को हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो एक डिसएडवांटेज भी बता दिया मैंने, एक और तो यही है कि भाई हाई स्पीड की होने की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से थर्मोलेबाइल यानी हीट कॉजेज डैमेज, जिस हीट प्रोड्यूस होने से जो डैमेज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, कॉज डैमेज, ड्रग्स और मटेरियल है ना, उनको अफेक्ट कर देते हैं। और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी यार, ग्राइंड करने के लिए यानी पीसने के लिए रॉ मटेरियल को जो हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, हर्बल मेडिसिन से, शुगर से, इन सबको ग्राइंड करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, हैमर मिल का। और इसे ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन में भी यूज किया जाता है। ग्रेनुलेशन यानी ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करना, जब हम टैबलेट पढ़ेंगे वहां पे हम ग्रेनुलेशन करेंगे, तो हैमर मिल वहां भी हम यूज कर रहे हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए। और मिलिंग के लिए यूज करते हैं, यानी वही साइज रिड्यूस करने के लिए, एपीआई के, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए, और एक्सीपिएंट्स जो भी हम और एडिटिव्स ऐड करते हैं, उन सब का साइज रिड्यूस करने के लिए भी हम अपनी हैमर मिल का यूज करते हैं। और पाउडर बनाने के लिए ऑब्वियसली यार, जब साइज रिड्यूस होगा तो वो क्वार्ट्ज पाउडर, फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। किससे, बार्क से, छाल से, पत्तियों को पीसने के लिए, रूट से, हैविंग, जिसमें क्या हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।